नमस्कार जी, पंजाब केसरी टीवी देख रहे सभी दर्शकों का स्वागत है। सोलन से मौसम की अपडेट लेकर हम हर रोज की तरह आपके साथ लाइव जुड़ गए हैं। तस्वीरें आप सोलन की इस वक्त देख रहे हैं। सोलन में आसमान पर हल्के हल्के बादल हैं, हालांकि कुछ जगह पर आसमान साफ भी नजर आ रहा है। तो हल्के हल्के बादल अभी भी छाए हुए। मौसम विभाग की माने तो हिमाचल प्रदेश में आज भी बारिश की संभावना है। यदि कल का पूर्वानुमान देखें तो आज वैसे मौसम विभाग का तो आज मौसम वैसे साफ रहना था, लेकिन जिस तरह से कल हिमाचल प्रदेश में एक बार फिर मानसून एक्टिव हुआ, प्रदेश के काफ़ी जगहों पर, काफ़ी अधिकांश क्षेत्रों में कई जगहों पर भारी बारिश भी हुई और भारी बारिश की वजह से भूस्खलन भी हुआ। तो मौसम विभाग ने आज के लिए भी येलो अलर्ट जारी किया है और 5 जिलों को लेकर मौसम विभाग की ओर से आज येलो अलर्ट है, जहां पर कुछ एक स्थानों पर भारी बारिश होने की संभावना है। और जिन जिलों में मौसम विभाग की ओर से येलो अलर्ट जारी किया गया है उनमें चंबा है, कांगड़ा है, कुल्लू है, मंडी है और सिरमौर जिला है। और बाकी जिलों में भी वैसे बारिश की तो संभावना है, लेकिन 5 जिलों के कुछ एक क्षेत्रों में भारी से भारी बारिश होने की संभावना मौसम विभाग की ओर से बताई गई है। इस तरह का मौसम विभाग का पूर्वानुमान है। सोलन की हम आपको इस वक्त तस्वीरें दिखा रहे हैं। तो सोलन में फिलहाल अभी मौसम थोड़ा साफ है, हालांकि सुबह के वक्त घने बादल छाए हुए थे, लेकिन अब धीरे धीरे बादल छंटते जा रहे हैं। कल सोलन, शिमला और प्रदेश के कई क्षेत्रों में भारी बारिश हुई है। भारी बारिश की वजह से कई जगहों पर भूस्खलन की घटनाएं भी हुई। कंडा घाट में भी भूस्खलन में एक व्यक्ति दब गया था और करीब आधा घंटे चले रेस्क्यू के बाद उसे सुरक्षित बचा लिया गया। इसी तरह NH5 पर भी कई जगहों पर भूस्खलन हुआ, तो उसकी वजह से करीब आधा घंटा तक यातायात बाधित रहा। और प्रदेश के कई अन्य क्षेत्रों में भी जहां पर भारी बारिश हुई है तो वहां पर काफ़ी नुकसान हुआ है। और यदि हम सोलन की बात करें तो दिन के समय कल जिस तरह से दोपहर के वक्त बारिश शुरू हुई थी, तो यह पहला मौका था कि इतनी अधिक बारिश दिन के समय इस बार बरसात के सीजन में सोलन में देखी गई हो। उससे पूर्व रात के समय में जरूर एक दो मौके पर भारी बारिश सोलन में हुई थी, लेकिन दिन के समय जिस तरह के करीब 2 घंटे तक जमकर मेघ बरसे हैं। और हिमाचल प्रदेश में येलो अलर्ट के बीच मंगलवार दोपहर के बाद बारिश शुरू हुई थी। राजधानी शिमला और सोलन में करीब 2 घंटे बारिश हुई। सोलन के बद्दी, बरोटीवाला, नालागढ़ में कई क्षेत्रों में जल भराव का भी हुआ और सड़कों पर पानी जमा हो गया। यह स्थिति सोलन शहर की भी थी, यह स्थिति कुम्हारहट्टी की भी थी। कुम्हारहट्टी में तो ऐसा लग रहा था कि मानो सड़क से नदी बह रही हो। भूस्खलन के कारण शिमला में बाया चक्कर नेशनल हाईवे बंद हो गया था और बाया बालूगंज वाहन भेजे जा रहे थे। पांवटा साहिब शिलाई नेशनल हाईवे हेवना के समीप भूस्खलन से 24 घंटे और निगुलसराय के पास भी नेशनल हाईवे पिछले कई दिनों से 23 घंटे से बंद रहा। और पांवटा साहिब नेशनल हाईवे हेवना के पास भूस्खलन के कारण मंगलवार को फिर बंद हो गया था और इससे लोगों को काफ़ी मुश्किलों का सामना करना पड़ा। तो हिमाचल मौसम विभाग की माने तो हिमाचल प्रदेश में अब आज चंबा, कांगड़ा, कुल्लू, मंडी और सिरमौर जिला में मौसम विभाग की ओर से येलो अलर्ट जारी किया गया है। और कल जिस तरह से बारिश हुई थी तो मणिमहेश यात्रा को भी थोड़ी देर के लिए रोका गया था। बारिश के चलते मंगलवार सुबह करीब 11 बजे कुछ देर के लिए यात्रियों को सुरक्षित स्थलों पर रोका गया। 20 मिनट तक अलग अलग जगहों पर श्रद्धालुओं को ठहराया गया था। तो इस तरह की सूचना वहाँ की भी आई थी कि कल चंबा जिला में भी काफ़ी बारिश हुई है और न्यूनतम तापमान में भी कल जो बारिश हुई तो उससे गिरावट देखने को मिली है। शिमला का न्यूनतम तापमान अब 15.2 हो गया, सुंदरनगर का 21.3 है, भूंतर का 19.8 है, कल्पा का 13 डिग्री सेल्सियस है, धर्मशाला का 19.8 है, ऊना का 22.7 है, नाहन का 22.4 है, केलोंग का 11.1 है, पालमपुर का 17, सोलन का 20.4, मनाली का 16.7, कांगड़ा का 19.6, मंडी 21.2, बिलासपुर 24, चंबा में 22.5, डलहौजी 14.1, कुकुमसीरी 10.9, धौलाकुआं 24.6, बरठी 24, समदो 15, कसौली 18.2, पांवटा साहिब 24 डिग्री सेल्सियस, देहरा गोपीपुर 25 डिग्री सेल्सियस और ताबो में 14 डिग्री सेल्सियस तापमान रिकॉर्ड किया गया। तो हिमाचल प्रदेश में आज भी बारिश की संभावना है। इसको लेकर मौसम विभाग की ओर से येलो अलर्ट जारी किया गया 5 जिलों में, जिसमें चंबा है, कांगड़ा है, कुल्लू है, मंडी है, किन्नौर है और सिरमौर जिला। हिमाचल प्रदेश में इस बार बारिश की बात करें तो मानसून सीजन 1 जून से लेकर और
3 सितंबर तक प्रदेश में सामान्य से करीब 23% कम बारिश हुई है। और यदि हम सितंबर के महीने की बात करें तो पिछले 3 दिनों में सितंबर के महीने में हिमाचल प्रदेश में सामान्य से 25% अधिक बारिश अभी तक हो चुकी है। सामान्य से 25% अधिक बारिश इस महीने यानी सितंबर महीने के 3 दिनों में हो चुकी है, जबकि पूरा मानसून सीजन में शिमला जिला को छोड़कर हिमाचल प्रदेश के बाकी जिलों में सामान्य से कम बारिश हुई है। और सामान्य से करीब 22% कम बारिश हिमाचल प्रदेश में 1 जून से लेकर 3 सितंबर के बीच में हुई है। अब इस आंकड़े में और थोड़ी सी गिरावट हो सकती है। जिस तरह से कल प्रदेश भर में प्रदेश के कई स्थानों में भारी बारिश हुई है, तो उससे आंकड़ा थोड़ा सा और गिरने की संभावना है। जैसे 22 डिग्री है तो हो सकता है कि 20 डिग्री सेल्सियस 20% सामान्य से कम बारिश हुई हो। बिलासपुर जिला में सामान्य से 5% कम बारिश इस मानसून सीजन में हुई है। चंबा में 32% है, हमीरपुर में 29% है, कांगड़ा में -7% है और किन्नौर में 42% कम बारिश हुई है। कुल्लू में 21% कम है, लाहौल स्पीति में 73% है, मंडी में 8 है, शिमला में 11% अधिक बारिश सामान्य से अधिक हुई है। सिरमौर में सामान्य से 8% कम बारिश है, सोलन में 33 है और ऊना जिला में 35% कम बारिश इस बार मानसून सीजन में हुई है। तो कुल मिलाकर हिमाचल प्रदेश में केवल शिमला जिला ही ऐसा है जहां पर सामान्य से करीब 11% अधिक बारिश हुई है। बाकी जगहों पर सामान्य से कम बारिश ही हुई है। और अगस्त के महीने में भी यदि हम सोलन की बात करें तो अगस्त के महीने में सोलन में सामान्य से 6% कम बारिश हुई, जबकि जुलाई के महीने में सोलन जिला में सामान्य से करीब 44% कम बारिश हुई है। और अधिकतम तापमान की बात करें तो अधिकतम तापमान में अब थोड़ी सी गिरावट हुई है। शिमला का अधिकतम तापमान अब 22 डिग्री सेल्सियस रिकॉर्ड किया गया है, सुंदरनगर का 30.8 है, भुंतर का 32.5 है, कल्पा का 22.4 है, धर्मशाला ऊना का 31.2 है, नाहन का 28.8 है, केलोंग का 20.2 है, सोलन का 29 डिग्री सेल्सियस है, मनाली का 23.7 है, कांगड़ा का 31.6 है, मंडी का 30.9 है, बिलासपुर में जरूर गर्मी है 34.7 है, चंबा में 30.4 है, जुब्बड़हट्टी 25.6 है, सियोबाग 30.6, बठी में 32.5 है, कसौली में 22.2 डिग्री, ताबो 34 डिग्री और नेरी में 31.3 डिग्री सेल्सियस तापमान रिकॉर्ड किया गया है। तो इस तरह का तापमान रहा है। बिलासपुर जिला में सबसे अधिक तापमान रिकॉर्ड किया गया है। राजकुमार जी हमारे साथ जुड़े हैं तो उनका हम स्वागत करते हैं। जोगिंदर वर्मा जी भी जुड़े हैं, आरजे रविंदर ठाकुर जी जुड़े हैं, रवि कुमार जी जुड़े हैं, सुजानपुर में बादल छाए जी और पुरुषोत्तम सिंह जी हमारे साथ जुड़े हैं तो उनका स्वागत है। किन्नौर में पूरे साल में सबसे ज़्यादा बारिश हुई है 2 दिनों में। पिछले 2 दिनों में किन्नौर में काफ़ी बारिश हुई और कल सोलन में भी बहुत अधिक बारिश देखने को मिली। और इस बरसात के सीजन में सोलन में कल ज़्यादा बारिश हुई है। और गोकुल ठाकुर जी बता रहे कि आज मंडी के शिकारी देवी कमरूनाग में आसमान पर बादल छाए हुए हैं और हालांकि शाम को तेज बारिश हुई। सभी दर्शकों को राधे राधे। और तपे राम ठाकुर जी हमारे साथ जुड़े हैं। और किन्नौर में मौसम बहुत ख़राब है, सनम नेगी जी की तरफ से जानकारी हमें आई है। सनम नेगी जी की तरफ से और हमारे साथ धीरज निर्मल सिंह जी भी जुड़े हैं तो उनका हम स्वागत करते हैं और उनकी टिप्पणी का भी हम स्वागत करते हैं जो युद्ध भूमि से रिपोर्टिंग करते हैं। और बरामदे से तो नहीं, सड़क से इस वक्त मौसम का बुलेटिन हम आपको दिखा रहे हैं और ज़रूरी नहीं है कि आपको पसंद आए। इसमें हम ये नहीं समझते कि आपको पसंद आए, क्योंकि सबकी अपनी अपनी सोच भी होती है। हम तो एक जानकारी दे रहे हैं कि मौसम विभाग का किस तरह का पूर्वानुमान है। और सुरेंद्र ठाकुर जी हमारे साथ जुड़े हैं और निर्मल जी, हम जो आंकड़े दे रहे हैं वो तथ्य पर आधारित है और ऐसे घुसियाँ जिस तरह के शब्द आप इस्तेमाल करें तो ऐसा नहीं है।
और भुवनेश्वर शर्मा जी हमारे साथ जुड़े हैं तो उनका भी स्वागत है। आरजी ठाकुर जी हमारे साथ जुड़े हैं तो उनका स्वागत है। रामकृष्ण ठाकुर जी, मनाली में सारी रात हल्की बारिश हुई है। निग्गी हुरुम जी हमारे साथ जुड़े हैं। वकील गर्ग जी हमारे साथ जुड़े हैं। रमन हेमंत शर्मा जी, आज धर्मपुर में मौसम साफ है। तेन सिंह ठाकुर जी जुड़े हैं। पालचंद शर्मा जी, बारिश स्टार्ट हो गई है। और रेणुका जी में नैना देवी जी की तरफ से 3 दिन से लगातार बारिश वहां पर हो रही है। रामपाल जी की तरफ से जानकारी आई है। अजय जी हमारे साथ जुड़े हैं। और नाहन में हल्के बादल छाए हुए हैं। आशु वर्मा जी की तरफ से यह जानकारी हमें आई है। और तस्वीरें सोलन की इस वक्त झामटा देशराज जी हमारे साथ रोडू से जुड़े हैं तो उनका भी स्वागत करते हैं। रोडू में रात भर बारिश हुई है, रोडू की वो जानकारी दे रहे हैं। गंगन शर्मा जी हमारे साथ जुड़े हैं। और कल चैल में और डुबलू में काफ़ी बारिश हुई है और यह जानकारी प्रेम लता शर्मा जी की तरफ से हमें आई है और उनका हम धन्यवाद करते हैं। छतरी में भी साफ है अभी। मदन ठाकुर जी की तरफ से जानकारी। और पवन एटलस जी का स्वागत है। नंदराम जी का स्वागत है। बिलासपुर के शाहतलाई में बादल छाए हुए हैं। और रमेश नेगी जी हमारे साथ जुड़े हैं अंगरंग घाटी से। और सरताज मोहम्मद जी हमें बता रहे हैं कि ऊना में बादल इस वक्त छाए हुए, बारिश अभी है नहीं। सुनीता खुराना जी हमारे साथ जुड़ी है। मंडी के सिराज में बारिश हुई है सर लगातार। टीकाराम जी की तरफ से जानकारी है कि पिछले कल नालागढ़ में भी बारिश हुई है। जरियाल दलेल जी हमें जानकारी दे रहे। पाउंटा में बादल इस वक्त छाए हुए हैं। आरजे रविंद्र ठाकुर जी की तरफ से जानकारी है। राजेश सैनी जी, संजय मलिक जी। और किन्नौर में मौसम होने से सेब के सीजन में बहुत ज़्यादा नुकसान हुआ है और बारिश सनम नेगी जी की तरफ से जानकारी। संजय मलिक जी, यमुनानगर में बारिश इस वक्त हो रही है। यमुनानगर में बारिश है। टीकाराम भारद्वाज जी जुड़े हैं। राजकुमार ठाकुर जी और जोगिंदर वर्मा जी, तो सभी का हम स्वागत करते हैं। और मोहम्मद हित नेगी जी, रामपुर बुशहर में भी कल रात में बारिश हुई है। गगन शर्मा जी हमारे साथ जुड़े हैं। सोलन में अब धूप आ चुकी है। सोलन नगर निगम के वार्ड नंबर 5 में के चुनाव अब घोषित हो चुके हैं। सरकार ने इसकी अधिसूचना जारी की है और ऐसा नहीं कि सोलन नगर निगम में ही उपचुनाव हो रहा है। सुजानपुर और इसके अलावा नेर चौक नगर परिषद में भी उपचुनाव हो रहा है। वहाँ पर भी एक एक वार्ड में यह चुनाव हो रहा है। रतन लाल जी हमारे साथ जुड़े हैं और उनका भी स्वागत है। जरियाल दलेल जी का स्वागत। सोनू कंवर जी, कुलदीप ठाकुर जी, सतीश शर्मा जी, सतीश जी। अभी मौसम राजगढ़ का साफ है। प्रेमपाल जी की तरफ से जानकारी आई है। और पवन एटलस से विचार है। बोरंज में अच्छी बारिश हुई है। आज बादल वहां पर छाए हुए हैं। रामपुर बुशहर में कल रात बारिश हुई है। कुल्लू में भी बारिश है। गगन शर्मा जी की तरफ से जानकारी आई है। और प्रेमलता शर्मा जी, धन्यवाद जी। सभी को हैंडल करना पड़ता है। कई बार कई दर्शक नाराज होकर गलत कमेंट भी लिखते हैं तो लेकिन उनका भी स्वागत है क्योंकि अपनी उनकी सोच होती है। कईयों के नाम इतने अच्छे होते हैं लेकिन अपने विचारों के माध्यम से, जो कमेंट के माध्यम से वो अपने विचार रखते हैं तो वो नाम के साथ उनके मेल भी नहीं खाते। और LD शांडिल जी हमारे साथ जुड़े हैं और उनका स्वागत है। कसौली में बहुत बारिश हुई है और सोलन की इस वक्त तस्वीरें, धूप यहाँ पर खिली हुई है। 5 जिलों में मौसम विभाग की ओर से येलो अलर्ट जारी किया गया है। नमस्कार जी, पंजाब केसरी टीवी देख रहे सभी दर्शकों का स्वागत है। सोलन से मौसम की अपडेट लेकर हम आपके साथ लाइव जुड़े हुए हैं। हालांकि मौसम विभाग का आज का वैसे तो बारिश को लेकर कोई पूर्वानुमान नहीं था। यदि हम 2-3 दिन पहले की बात करें। और मोहम्मद हित नेगी जी, बिल्कुल सर आप बहुत नाइस हो, धन्यवाद जी। और देवीराम जी हमारे साथ जुड़े हैं तो उनका स्वागत है। रेणु कुरियन जी हमारे साथ जुड़ गई, उनका भी स्वागत है। निर्मल सिंह जी हमारे साथ जुड़े हैं तो उनका भी स्वागत है। लेकिन जिस तरह से कल मौसम में बदलाव देखने को मिला और हिमाचल प्रदेश में हालांकि कल येलो अलर्ट भी मौसम विभाग की ओर से जारी किया गया था, कुछ जगहों पर ऑरेंज अलर्ट था। तो दोपहर के बाद हिमाचल प्रदेश में जिस तरह से मौसम बदला और प्रदेश के कई क्षेत्रों में भारी बारिश हुई, उसमें सोलन भी शामिल है। सोलन में तो दिन के इसमें इतनी बारिश करीब 2-3 घंटे तक लगातार रही और उसकी वजह से नुकसान भी काफी हुआ। कंडाघाट में भूस्खलन हुआ, उसमें एक व्यक्ति उसमें उसकी चपेट में आ गया था। हालांकि आधे घंटे चले रेस्क्यू में उसे सुरक्षित बचा लिया गया। NH5 पर भी वाहनों की आवाजाही थोड़ी प्रभावित रही। लेकिन अब आज सोलन का मौसम साफ है। लेकिन प्रदेश के 5 जिलों में मौसम विभाग की ओर से येलो अलर्ट जारी किया गया है। उसमें चंबा है, उसमें कांगड़ा है, कुल्लू है, मंडी है और सिरमौर जिला शामिल है, जहां पर भारी बारिश को लेकर येलो अलर्ट जारी किया गया है। ठाकुर रॉय जी हमारे साथ जुड़े हैं
अजय ठाकुर जी हमारे साथ जुड़े हैं। कुल्लू में रात भर बारिश हुई है। मंडी में आज मौसम विभाग की ओर से येलो अलर्ट बीनू जी जारी किया गया है, बीनू ठाकुर जी और विक्रम चौहान जी हमारे साथ जुड़े, उनका स्वागत है। मनीषा मिश्रा जी का भी हम स्वागत करते हैं, निर्मल सिंह जी का भी स्वागत है। तो सभी दर्शकों का स्वागत है, बहुत बहुत धन्यवाद भी है। आप लोग बड़ी संख्या में हमारे साथ जुड़ते भी हैं, अपने क्षेत्र के मौसम की जानकारी भी देते हैं और हमारा मकसद भी यही है कि आप लोगों के माध्यम से जो जानकारी हमें मिले वो हम अन्य दर्शकों को भी बताएं, ताकि लोगों को जागरूकता मिल सके। क्योंकि मौसम विभाग की जानकारी हमारे मौसम के बुलेटिन प्रसारित होने से मौसम बदलने वाला नहीं है कि तो हम सोलन के मौसम की जानकारी देंगे तो पूरे प्रदेश का वही मौसम होगा। आप लोगों के माध्यम से जो जानकारी मिलती है और कि आपके क्षेत्र में किस तरह का मौसम है, तो कई लोगों के कार्यक्रम होते हैं कि हमने वो आज फलानी जगह जाना है, तो उन्हें मौसम की जब अपडेट आप लोगों के माध्यम से मिल जाती है कि रास्ते कैसे हैं, बारिश हो रही है या नहीं, तो उस तरीके की तैयारियां करते हैं। और ये लोगों की सुविधा के लिए तो आप लोग बड़ी संख्या में हमें कमेंट के माध्यम से अपने क्षेत्र की मौसम की जानकारी भी देते हैं। अब पुष्पेंद्र ठाकुर जी की तरफ से भी जानकारी आ गई है कि जो नालागढ़ की तरफ लोग जा रहे हैं, तो कई बार होता है जैसे अर्की से नालागढ़ की ओर जा रहे थे, बीच में रामशहर भी एक स्टेशन आता है, तो रामशहर के स्टेशन की जानकारी आ गई कि वहाँ का मौसम साफ है। तो इस तरह से अलग अलग जगहों की जब जानकारी आती है तो पूरे प्रदेश की जानकारी बन जाती है और किस तरह का मौसम चला। क्योंकि मौसम विभाग के जो आंकड़े होते हैं या अलर्ट होते हैं, तो उनके जो जहाँ पर केंद्र स्थापित किए गए हैं मौसम से संबंधित, तो वहीं के होते हैं और ग्रामीण क्षेत्रों की तो जानकारी आप लोगों के माध्यम से ही मिलती है। प्यारेलाल वर्मा जी, जयचंद ठाकुर जी और जयचंद ठाकुर जी, सभी का स्वागत है। और सभी दर्शकों से एक बार आग्रह रहेगा कि आप लोग इस लाइव स्ट्रीम को शेयर भी करें। मौसम की अपडेट सोलन में तो अभी फिलहाल मौसम साफ है, कल भी इसी तरह का था, लेकिन दोपहर के बाद मौसम बदला है। 5 जिलों में येलो अलर्ट मौसम विभाग की ओर से जारी किया गया है। बाकी क्षेत्रों में भी बारिश होने की संभावना बनी हुई है। ओमदत्त जी कितने दिन बारिश के, हालांकि आज के लिए वैसे मौसम विभाग की ओर से, और कल शायद मौसम कुछ एक क्षेत्रों में बारिश होने की संभावना है, अधिकांश के क्षेत्रों में साफ रहेगा, इस तरह का मौसम विभाग का मानना है। मदन लाल जी हमारे साथ जुड़े, प्यारेलाल वर्मा जी भी, तो सभी का हम स्वागत करते हैं, धन्यवाद करते हैं। आप लोगों का दिन शुभ हो, मंगलमय हो और माता रानी की कृपा आप लोगों के ऊपर बनी रहे, शूलिनी माता की कृपा आप लोगों के ऊपर बनी रहे, ये हमारी मनोकामना है। धन्यवाद।